पिछले दिनों चीन ने मंगल ग्रह पर जुरोंग रोवर को सफलतापूर्वक उतारा था। इस तरह वह लाल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने पृथ्वी से कम दूरी के कारण यात्रा पर लगने वाले कम समय का फायदा उठाते हुए मंगल पर अपने मिशन भेजे। अब सवाल यह पैदा होता है कि ग्रहों पर शोध करने वाले अधिकांश वैज्ञानिक मंगल पर जाने को लेकर इतने जुनूनी क्यों है। इस एक ग्रह पर इतना समय और पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, जबकि हमारे सौर मंडल में कम से कम 7 अन्य ग्रह, 200 से अधिक चंद्रमा है, अनगिनत क्षुद्र ग्रह और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। खुशी की बात यह है कि हम अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी जा रहे हैं और हमारे सौर मंडल में बहुत ही रोमांचक स्थानों जैसे बर्फ के ज्वालामुखी, बर्फीले मलबे के छल्ले और विशालकाय चुंबकीय क्षेत्र के लिए बहुत सारे मिशन हैं। वर्तमान में हमारे सौर मंडल में चारों ओर 26 सक्रिय अंतरिक्ष यान है। कुछ ग्रहों और चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ अन्य ग्रहों की सतह पर उतरे हैं और कुछ केवल फोटोज लेने के लिए अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से केवल आधे ही मंगल पर जा रहे हैं। इन 26 अंतरिक्ष यान में दीर्घकालीन मिशन पर निकले वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे यान शामिल हैं, जो कि पिछले 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और अब सौर मंडल को छोड़कर कई तारों के बीच विचरण कर रहे हैं। और इनमें कुछ ऐसे अंतरिक्ष यान भी है जिनके बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना दिलचस्प है। उदाहरण के लिए बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने वाले जूनो अंतरिक्ष यान को लें। इसे साल 2011 में लॉन्च किया गया था और यह लगभग 5 साल बाद बृहस्पति के कक्षा में पहुंचा था। यह अब अपने चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडलीय स्थितियां सहित विशाल ग्रह के विभिन्न गुणों को नाप रहा है और यह निर्धारित कर रहा है कि बृहस्पति के वायुमंडल में कितना पानी है। इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगने में मदद मिलेगी कि कौन से ग्रह के निर्माण का सिद्धांत सही है या नए सिद्धांतों की जरूरत है। जूनो अपने मिशन की 7 साल की अवधि को पार कर चुका है और इसे कम से कम 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खगोल गति विज्ञान के सबसे जटिल कर्तव्यों में से एक पिछले साल के अंत में पूरा हुआ था, जब जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने केवल एक क्षुद्र ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा था, बल्कि एक शानदार प्रयास के तहत वहां का नमूना भी धरती पर भेजा। जापान के इस यान का नाम, जिसका नाम वहां पाए जाने वाले एक बाज के नाम पर हायाबुसा 2 रखा गया। हायाबुसा 2 ने साल 2011 में क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु की सतह पर कदम रखा था, सतह का सर्वेक्षण किया और नमूने लिए। साल 2019 में वापसी के दौरान हायाबुसा 2 ने अपने आयन इंजनों का उपयोग कक्षा को बदलने और पृथ्वी पर लौटने के लिए किया। 5 दिसंबर 2020 को हैटबॉक्स के आकार और 16 किलोग्राम वजन का एक कैप्सूल नमूने के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और ऑस्ट्रेलिया के वुमेरा टेस्ट रेंज में आ गिरा। इधर जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने रयुगु क्षुद्र ग्रह से एकत्रित चट्टानें और धूल का विश्लेषण शुरू कर दिया और इधर हायाबुसा 2 एक बार फिर अपनी यात्रा पर है और इस बार वह अपने क्षुद्र ग्रह 19982 KY262031 से मुलाकात करने के लिए निकला है। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें ग्रहों के मिशनों की सूची में पहले शामिल नहीं किया गया था। ये ऐसे अंतरिक्ष यान है जो हमारे सौर मंडल के भीतर गुरुत्वाकर्षण कुओं में फंस गए हैं। यह कक्षाओं में विशेष स्थान रखते हैं जिन्हें लैग्रेंजियन बिंदु कहा जाता है, जो 2 अंतरिक्ष पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से संतुलन का काम करते हैं। हेलियोस्फेरिक वेधशाला पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु के करीब मौजूद 4 अंतरिक्ष यान में से एक है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर, चंद्रमा से लगभग 4 गुना अधिक दूर है। यह सूर्य की बाहरी परत और सौर हवा का अवलोकन करता है। संभावित विनाशकारी अंतरिक्ष मौसम की पृथ्वी पर प्रारंभिक चेतावनी भेजता है। अब हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र की बात करते हैं। सतह पर बढ़ते तापमान और दबाव के बावजूद नासा ने हाल ही में शुक्र ग्रह और उसके वातावरण की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए 2 मिशनों को मंजूरी दी है। ऊपरी वायुमंडल में फोस्फिन गैस की खोज ने वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया कि अधिक ऊंचाई वाले, अधिक रहने योग्य और ठंडे तापमान पर जीवन मौजूद हो सकता है। दुनिया में किसी भी संचालित विमान की पहली उड़ान नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन ये शनि के बर्फीले चंद्रमा टाइटन के वातावरण में एक ड्रोन उड़ाएगा। साल 2026 में लॉन्च होने और साल 2034 में पहुंचने के बाद रोटरक्राफ्ट टाइटन पर दर्जनों स्थानों पर उड़ान भरेगा और उन परिस्थितियों की तलाश करेगा जो पृथ्वी के समान जीवन के अनुकूल हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।